नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप ई कॉमर्स की वेबसाइट पे एक सेलर बनने जा रहे हैं या एक नए सेलर हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जब आप किसी भी पैकेज को पैक करते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको अपने जेहन में रखनी ज़रूरी है। वरना हो सकता है कि आपको जेब से पैसे दे देने पड़ें, जितने का आपको फ़ायदा नहीं हुआ उससे ज़्यादा का आपको नुकसान हो जाए। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं आपको अपनी आप बीती बताने वाला हूँ और ऐसी काम की चीज़ बताने वाला हूँ जिससे आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं एक छोटा सा चॉपर है। अगर मुझे मान के चलिए एग्जांपल के तौर पे कि मुझे इसका ऑर्डर आया, मैंने इस 100 ग्राम के चॉपर को एक 15 बाई 15 या 15 बाई 20 के बॉक्स में पैक करके भेज दिया और मैंने उसका वेट किया 200 ग्राम 250 ग्राम हुआ और मैं मान के चल रहा हूँ कि ये आधे किलो के वेट में काउंट होगा, आधे किलो के स्लैब में काउंट होगा। और जब मुझे पेमेंट आई तो पता चला कि वो 1 किलो 2 किलो के वेट में काउंट हो गया है। ऐसा कैसे होता है, इस चीज़ को समझिए। कोरियर कंपनी, चाहे कोई भी कोरियर कंपनी हो, अमेज़ॉन का हो, फ्लिपकार्ट का हो या थर्ड पार्टी कोरियर कंपनी हो, वो दो तरीके से किसी भी चीज़ का वेट काउंट करती है। पहला रियल वेट और दूसरा वैल्यूमेट्रिक वेट। जो इसमें से ज़्यादा होगा, दोनों में से जो वेट ज़्यादा होगा उसको ही वो मानेगी। मान के चलिए कि ये जो चॉपर है इसका रियल वेट 200 ग्राम है और आपने इसको एक बड़े से डिब्बे में पैक कर दिया जिसका वैल्यूमेट्रिक जो निकल रहा है कैलकुलेशन वो 1 किलो का है। तो आपके इस 100 ग्राम के चॉपर का जो चार्ज किया जाएगा वो 1 किलो के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। अब वैल्यूमेट्रिक कैसे निकालते हैं, हर कंपनी निकालती है, ऐसा नहीं है किसी अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट, कोई भी कोरियर कंपनी इसी तरीके से आपके वेट को काउंट करती है। उसका फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई डिवाइड बाई 5000। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई और उसको भाग दे दीजिए 5000 से। जो आपका रिजल्ट आए वो आपका ग्राम में उसका एग्जैक्ट वेट होगा। तो मान लीजिए इसकी लंबाई 10 है, चौड़ाई 10 है, ऊंचाई 10 है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई और 5000 से जब आप डिवाइड करेंगे तो जितनी वैल्यू निकले वो इसका वैल्यूमेट्रिक वेट होगा। अब अगर इसका वैल्यूमेट्रिक वेट 500 ग्राम है, 200 ग्राम है और इसका रियल वेट 100 ग्राम है, तो इसका जो वेट काउंट होगा वो 500 ग्राम या जो भी इसका वैल्यूमेट्रिक, यानी जो ज़्यादा होगा, वैल्यूमेट्रिक वेट ज़्यादा होगा तो उसे माना जाएगा, रियल वेट ज़्यादा होगा तो उसे माना जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। होता क्या है, नए नए अगर आप सेलर बने हैं तो आप इसके रियल वेट को ही वेट मानते हैं और उसी के हिसाब से आप इसकी वैल्यू निकाल के चलते हैं कि 100 रुपये की चीज़ खरीदी है, 400 रुपये में बेच रहा हूँ, तो उसमें से मेरा 82 रुपये यानी 82 रुपीज़ कोरियर चार्जेस कट जाएंगे, 25 रुपये मेरा अमेज़ॉन का फ़ीस हो जाएगी। मतलब ऐसे आप लेके चलते हैं। लेकिन जब आपको महीने में पेमेंट आती है तो पता चलता है कि इसका उन्होंने वेट मान लिया 1 किलो, तो आपको सीधे 150 रुपये दे देना पड़ेगा इसका चार्ज। तो आपने देखा होगा मेरा पिछला वीडियो भी, मैं जो भी चीज़ें पैक करता हूँ अभी तो पॉली बैग में ही पैक करता हूँ और उसको पूरा कम पैक करता हूँ। इसमें मान लो खूब बड़ा सा मैंने 10 बाई 10 का रैपर भी 10 बाई 8 का रैपर भी लगाया, तो मैं उसको पूरी तरह से चिपका दूँगा, इस डिब्बे के शेप पे का कर दूँगा। इसलिए कर दूँगा क्योंकि जितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट रहेगा उतना चांसेस है कि जो वैल्यूमेट्रिक है वो मेरा कम हो। हालांकि 100 ग्राम 0 से लेके 500 ग्राम की एक चार्जेस होता है और 500 ग्राम से जहां आपका वेट ज़्यादा हुआ, मान लीजिए 510 ग्राम का आपका कोई सामान निकल गया तो उसे 1 किलो में काउंट किया जाएगा। ठीक है। अगर 1005 ग्राम का अगर आपका कोई सामान है तो उसे फिर 1 किलो में नहीं काउंट किया जाएगा, फिर वो 2 किलो में काउंट होगा। तो इस तरह से कोई भी कोरियर कंपनी आपके वेट को निकालती है, प्रोडक्ट के वेट को निकालती है, मानती है और अप्लाई करती है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अगर आप नए सेलर हैं तो हमेशा वैल्यूमेट्रिक वेट और रियल वेट के डिफरेंस को समझ गए होंगे आप, और इसका कैलकुलेशन करने के बाद ही किसी प्रोडक्ट को पैक करके आप प्लेस कीजिएगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, जानकारी आपको लगी हो, काम की है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपका इससे जुड़ा कोई सवाल हो तो बिंदास होकर आप मुझे कमेंट करिए। मैं हर सवाल का जवाब ज़रूर से देता हूँ। लेट सवेर हो सकता है लेकिन देता मैं ज़रूर हूँ। मिलूँगा फिर अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर हैं। बाय बाय दोस्तों।